हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना जो इस बार क्लास 10th में आए होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, अपना टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। और मैं बता दूं कि इस सेशन यानी 2024-25 सेशन का ये पहला वीकली टेस्ट होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का वीकली टेस्ट बहुत ही अच्छा जाए, बेहतर जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें लिए गए हैं, सभी सवाल आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मैं पहले बता देता हूं कि इसका सबसे पहला इसका पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार वीकली टेस्ट का। ठीक है, देखिए इसमें टोटल जो है 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 16 क्वेश्चन में से 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 क्वेश्चन जो है आपका MCQ रहने वाला है। ठीक है, MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन जो शेष बचेगा वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसका पैटर्न क्या है, 2 नंबर का दो क्वेश्चन, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन और 5 नंबर का 2 क्वेश्चन। देखिए टोटल जो हो जाएगा 16 क्वेश्चन और आपका नंबर जो हो जाएगा टोटल नंबर वो आपका 40 नंबर। तो ये 40 नंबर का टेस्ट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ये सारे क्वेश्चन, इसलिए पूरे ध्यान से वीकली टेस्ट आप लोग देना। चलिए आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है प्रेमचंद्र, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल। ठीक है, तो आप लोग को तो पता है ये आपका चैप्टर का कहानी का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, और इसका जो लेखक का नाम है ना ये स्वयं प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, गा और खा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आप लोग नाम को याद रखिएगा। नेताजी का चश्मा का पाठ के लेखक जो है वो कौन है? स्वयं प्रकाश है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल को। चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? ठीक है, फेरी वाला, चश्मल्लू, कैप्टन, लंगड़ा। ठीक है, तो चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? तो कैप्टन कहते थे। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखो यहाँ पे, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया था? तो जब चश्मे वाले कैप्टन का जब मृत्यु हो गया था तो नेताजी की मूर्ति खाली हो गई थी, तो उस समय बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया था? मेटल फ्रेम का, सरकंडे का, पत्थर का, शीशा का। तो सरकंडे का लगाया था। किसका लगाया था? सरकंडे का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में 4 नंबर पे। गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? दुर्बल शरीर वाले को, चंचल मन वाले को, शांत मन वाले को, मोटे शरीर वाले को। तो गोपियों ने जो उद्धव को योग की शिक्षा देने की बात कही है, ठीक है, वो चंचल मन वाले को। किनको दिया गया है? चंचल मन वाले को, यानी कि जिनका प्रति कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उन लोगों को योग की शिक्षा देने की बात कही है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो क्या है दिया, पुरइनी पात रहत जल भीतर। ठीक है, पुरइनी पात रहत जल भीतर। पंक्ति में पुरइनी पात का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कमल का पत्ता। याद रखिएगा, पुरइनी का जो अर्थ निकलता है वो कमल का पत्ता। बड़भागी किसे कहा गया है? उद्धव को, कृष्ण को, गोपियों को, इनमें से कोई नहीं। तो बड़भागी जो कहा गया है ये उद्धव को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है? धरती माता, गोदान, देहाती दुनिया, प्रतीक परिकथा। तो देहाती दुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस उपन्यास का अंश है? देहाती दुनिया का। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो बैजनाथ, वासुकीनाथ, तारकेश्वरनाथ या सोमरनाथ। ठीक है, तो तारकेश्वरनाथ। ठीक है, भोलानाथ का जो असल नाम था, ओरिजिनल नाम था, वो तारकेश्वर नाम था। अगला सवाल देखो यहाँ पे, बंदर पेड़ पर बैठा, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? बंदर पर पेड़ बैठा था, तो इस पर क्रियापद हो जाएगा बैठा था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो 10 नंबर सवाल, अपने जन्मदिन पर मित्र को भेजा गया आमंत्रण पत्र किस प्रकार का पत्र का उदाहरण है? तो अपने जन्मदिन यानी कि आपका बर्थडे है और अपने मित्र को आप क्या किए? इनविटेशन दिए, तो वो कौन से प्रकार का पत्र है? ठीक है, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप कोई भी रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने पिता को, अपने माता को, अगर किन्हीं को भी पत्र लिख रहे हो तो वो अनौपचारिक होता है, वो अनऑफिशियल होता है। ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र। और वही चीज़ है ऑफिशियल में क्या क्या आ जाएगा? औपचारिक में क्या क्या आ जाएगा? बैंक हो गया, स्कूल हो गया, कोई मंत्री पास हो गया, तो ये सारी चीज़ औपचारिक में आ जाएगा।
आगे देखते हैं हम लोग जो कि सब्जेक्टिव सवाल, यहाँ तक का 10 सवाल आप लोग के ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि यही सब कुछ चैप्टर से रहने वाले हैं। बाकी आप लोग का जैसे ही सिलेबस आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग का वीकली टेस्ट तैयार किया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति किसे कहा गया है? तो आप लोग को बच्चे लोग को पता होगा कि कैप्टन चश्मे वाले को जो है देशभक्ति कहा गया है इस चैप्टर में। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो ये हारील की लकड़ी के समान मानती है, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, हालदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग्य क्यों नहीं करता? मतलब हालदार के कैप्टन जो है बार बार जो चश्मा बदल देता है उस पर क्यों वो ये व्यंग नहीं सताता, मतलब आश्चर्यचकित क्यों नहीं करता? ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य है। बिल्कुल, हालदार साहब जो थे ना वो स्वयं देशभक्त थे और सकारात्मक सोच वाले मनुष्य थे, इसलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता है और उनकी कमियां निकालना नहीं। यही कारण है कि कैप्टन द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा ही करता है, उनका क्या है, प्रशंसा ही करता था। बाकी लोग कैप्टन को लंगड़ा बोलते थे, लेकिन ये हालदार साहब ऐसा नहीं, वो जानते थे इस चीज़ को, आदर करना जानते थे किन्हीं का, है ना। अगला देखो 14 नंबर सवाल, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है? पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो कैप्टन जो है मतलब चश्मे वाला, वो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उस पर चश्मा बार बार बदल देता था। भाई क्यों बदल देता था? तो इसका उत्तर देखिए, कैप्टन अपने गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। ठीक है, कैप्टन क्या करता था, चश्मा बेचने वाला था, वो क्या करता था, श्रद्धा के लिए नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। ठीक है, लेकिन अगर कोई ग्राहक आ जाता था किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसा मांगने पर, ठीक है, दूसरा वैसा ही चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को देता था। मतलब कि चश्मा लगा देता था ना कैप्टन मूर्ति पर। अब जैसे कोई कस्टमर आ गया, बोला कि हमको वही चश्मा वो पसंद है, तो वही चश्मा वो पसंद है तो क्या करता था, कैप्टन उस चश्मा को उतार करके ग्राहक को दे देता था और फिर से उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था। ठीक है, चूँकि उनके पास दूसरा चश्मा होता नहीं था तो क्या करता था, वो उसी से चश्मा उतार करके और बेच देता था। ठीक है, फिर उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था, है ना। उस देखिए यही कारण है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा जो है बार बार क्या करता था, बदल देता था। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो 15 नंबर सवाल जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाला कहकर पुकारते थे। बिल्कुल कहते थे चश्मे वाला। वह एक देशभक्त था, उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, वह कोई सेनानी नहीं था, वो कोई सैनिक नहीं था, लेकिन फिर भी उनको कैप्टन बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त था, उनको नेताजी के मूर्ति पर बिना चश्मा अच्छा नहीं लगते थे। ठीक है, पर फिर भी वह लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलते हैं, कोई थोड़ा सा इंग्लिश बोल देते नहीं, बोलते हैं अंग्रेजी में बन गया है, इस टाइप से बोलते हैं। तो इसी टाइप से इनका मजाक उड़ाने की दृष्टि से उनको क्या बोलते थे, कैप्टन कहते थे। वैसे भी यह बात रहस्य बनी रही कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाला भी इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ना था। मतलब ये चीज़ रहस्य ही बन गया चैप्टर में कि उसको कैप्टन क्यों बोला जाता था। लेकिन अगर हम लोग अपने दृष्टि से देखें तो हो सकता है उनको मजाक उड़ाने के लिए उसको कैप्टन बोला जाता होगा, है ना। तो ये आपका इसका उत्तर है, आप लोग लिख लेना। अगला देख लेते हैं हम लोग, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो पान वाला जो था उसका बारे में आपको लिखना है। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, पान वाला भारी भरकम तोंद वाला था। बिल्कुल उसका पेट एकदम बिल्कुल निकला हुआ था, है ना। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भी पान भरे रहता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी। उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो मेंटेलिटी था, ठीक है, वो पूरा व्यावसायिक था, बिजनेस माइंडेड था। ठीक है, स्वभाव में हंसोड़ और मजाकिया था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी, मतलब उसका पेट जो है ना हिलने लगता था, थिरकने लगता था, और मुंह से पान के पीक के छींट निकलते थे। उसके लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बड़ा बातूनी था, कैप्टन जैसे देशभक्त पर भी व्यंग कर सकता था। उसका देशभक्ति से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग हर बार की तरह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, जो कि पिछले बार भी आप लोग को क्लास 9th में भी, तो उस टाइम भी आप लोग को हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे, ताकि आपका एग्जाम भी अच्छा जाए, टेस्ट भी अच्छा जाए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बेहतर हो। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्या है,
फटाफट कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा लेट ना करेंगे। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका कहानी है। क्या है? नेताजी का चश्मा जो है किस प्रकार का पाठ है? तो ये आपका कहानी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? तो स्थानीय कलाकार को दिया गया था। याद रखिएगा, स्थानीय कलाकार को। ठीक है, इनका नाम था मोतीलाल, ठीक है, जो मास्टर जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेताजी का चश्मा के आधार पर बताएं कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? तो ये महीने भर का, कि 1 महीने में हम मूर्ति जो है बना देंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? तो हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाले को। कैप्टन चश्मे वाले यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि हालदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? ठीक है, नेताजी का चश्मा के आधार पर बताना है कि हालदार साहब किसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे? पान वाले को, मूर्ति को, कैप्टन चश्मे वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, कैप्टन चश्मे वाले को देख करके वो क्या हो गए थे? आश्चर्यचकित हो गए थे। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कैप्टन देखने में कैसा था? तो ये मरियल सा, बूढ़ा, बेहद बूढ़ा, लंगड़ा, इनमें से सभी। तो सभी कैटेगरी का था, मतलब वो मरियल सा भी था, बूढ़ा भी था, लंगड़ा भी था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताएं कि कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? तो नेताजी का। वहाँ तो नेताजी का ही मूर्ति था, तो नेताजी को न देखेगा, दूसरा को थोड़ा देखेगा, आपको थोड़ा देखेगा। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे 8 नंबर। मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? आश्चर्य और चिंतन के, कौतुक और प्रफुल्लता के, द्विधा और संशय के, या इनमें से कोई नहीं। तो कौतुक और प्रफुल्लता के यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? तो क्यों उठते थे भाई? ठीक है, तो वो इसलिए उठते थे कि बदलते चश्मों को देखकर, मतलब हर बार जो है नेताजी के चश्मा जो है बदल जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो ये आप लोग को पता है, कौन था? कैप्टन चश्मे वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे आइए। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाले पात्र कौन है? ठीक है, हालदार का ड्राइवर, हालदार, पान वाला, या कैप्टन? इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा पान वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, बिल्कुल पागल है। ये शब्द किसने कहे थे? ठीक है, तो ऐसा बोला गया था, ठीक है, कि ये लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ये तो पागल है, पागल। तो ये कौन बोला? तो ये बोला था, कौन बोला था? तो ये पान वाले बोला था। पान वाला जो है ना, जिनका तोंद निकला हुआ था, जिनका पेट निकला हुआ था, वही बोला था। वो क्या लंगड़ा जाएगा फौज में, ये तो पागल है, पागल। इस तरीके से। हालदार साहब दुखी क्यों थे? कैप्टन की मृत्यु से, पान खाने से, पान ना खाने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैप्टन की मृत्यु से। हालदार साहब जो है दुखी थे, सैडनेस थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कैप्टन की मृत्यु से। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? प्रेम की, उपेक्षा, घृणा, सम्मान? तो उपेक्षा। क्या था? उपेक्षा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? चलिए, ये आप लोग का लास्ट सवाल था और ये आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग सही सही करना कि लोगों द्वारा उसका मजाक उड़ाना, नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना, हालदार साहब का मूर्ति को देखना, जगह जगह पर घूमकर फ्रेम बेचना। ये आपका ऑप्शन ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। ये 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर बताना है। बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, कि कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था। और मैं बता दूं डियर कि आप लोग का जो क्लास 10 की तैयारी जो है हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पे आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स के मैं पिन कर दूंगा, तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे एप्लीकेशन को। वहाँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से आप लोग को वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही मतलब ईजी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में। तो ज़रूर उसमें ज्वाइन करें ताकि आप अपना रिजल्ट को अच्छा कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।